तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो सिस्टम अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि जो इस डंजन को क्लियर कर दिया गया है, और जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको दिखाया जाता है, और वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि एक 19 लेवल का प्लेयर तो बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर सकता, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। और फिर हमें डंजन के फाइनल डिफेंस को दिखाया जाता है, जिसको देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये मेरे एक भी पंच को झेल पाता है नहीं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी तरफ बढ़ जाता है अपने पंच के साथ, और अपने पंच में जो माना एनर्जी को गैदर करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ उस जो डिफेंस होता है उस पर मार देता है, जिससे वो जो डिफेंस होता है वो एक ही बार में जो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो डिफेंस था ये तो काफ़ी ज़्यादा ही लो था, ये शील्ड तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे बाकी के कामों को जल्दी करना होगा, क्योंकि जो सभी इंस्ट्रक्टर हैं वो जल्दी ही यहाँ पर आ रहे होंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे बताया जाता है कि आपने इस डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर कर दिया है, तो आपको रिवॉर्ड के रूप में एक स्टेप पॉइंट मिलता है। और ये एक लो लेवल का डंजन है, इसीलिए आपको एक ही स्टेप पॉइंट मिल रहा है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये डंजन तो एक ही बार में ट्राई करने पर सफ़ा हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और हमारा मैन तो बोलने लगता है कि मुझे एक ही स्टेप पॉइंट क्यों मिला, और ये डंजन क्या एक लो लेवल का डंजन था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो मुझे इस स्टेप पॉइंट को यूज़ करना है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो स्टेप पॉइंट को यूज़ करके अपना लेवल 20 कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये अब मैं जो फील्ड ऑफ डार्कनेस है उसमें जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और जो हमारे में बोलने लगता है कि सभी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो गेट पर ही होंगे, तो मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं 5 लोगों का तो सामना एक बार मैं कर ही सकता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि लोग 50 लेवल से ज़्यादा की ना हों। और फिर हमें जो गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर इंतजार कर रहे होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर आ जाता है। तो जो उन इंस्ट्रक्टर की लीडर होती है बोलने लगती है कि यू बास्टर्ड कमीना ठरकी इंसान। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये औरत किसको बोल रही हो, क्या क्या हाँ यहाँ और भी कोई है। तो जो 12th सदर होता है बोलने लगता है कि नहीं माय लॉर्ड, यहाँ पर और कोई भी नहीं है, आपको ही बोल रही है चोमू। तो जो हमारे में तो बोलने लगता है कि ये मुझे चोमो बोल रही है। और फिर जो वो लीडर होती है बोलने लगती है कि हम यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो जो हमारे में तो बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से आराम से चला जाऊँ, कोई भी ड्रामा ना क्रिएट करूँ। और जो सभी बच्चे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये कितने ज़्यादा हैंडसम है। और जो उनमें लड़कियां होती हैं बोल रही होती हैं कि बाबू मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। और जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हम इनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। तो जो हमारा मेरे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं भी कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। और जो हमारा मेंढो वहाँ से जाने लगता है, बोलने लगता है चलो ठीक है, अब मुझे फील्ड ऑफ डार्कनेस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो हमारा मेंढो वहाँ से चला जाता है, और जो सभी इंस्ट्रक्टर होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसके साथ और भी बच्चे होंगे, उसके बंदे होंगे। अगर हम उसके साथ लड़ाई करते तो जो उसके बंदे होते उस ज़रूर ही सबसे पहले हमारे बच्चों पर अटैक कर देते, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। जो उनमें से एक इंस्ट्रक्टर और होता है बोलने लगता है कि वो बास्टर्ड कितना ज़्यादा हरामी था। जो इंस्ट्रक्टर बोलने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग था, मुझे भरोसा है कि वो अपने पावर्स को हाइड कर रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बड़े ही कृपी तरीके से जो लोग होते हैं उनको मार रहा होता है, और बोल रहा होता है कि वो बंदा जो मार रहा होता है कि तुम मुझे मार तो रहे हो लेकिन हम तुम्हें बाद में नहीं छोड़ेंगे। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम अभी बन जाओ।
और जब तुम मर चुके तो लॉग आउट करके यहाँ से चले जाओ और अपने सामान को यहीं पर छोड़ दो। और वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि एक बंदा जो है बहुत ही तेज़ी के साथ फेमस हो रहा होता है और मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे पहले उस बंदे को ठिकाने लगा देना होगा, अगर जो हमारे लॉर्ड के लिए वो परेशानी का खड़ा करेगा तो जो हमारे लॉर्ड हैं बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर जो हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्काई डेविल्स विलेज में आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों में से जो लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक है वो कौन कर सकता है। तो जो लक्सो और टोयल थल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हमारे ख्याल से एक ही बंदा है जो लॉन्ग जो मैजिक है उसको अच्छे से यूज कर सकता है। और फिर उस बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड मैं जो लॉन्ग मैजिक है उसको अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो जो हमारे में तो बोलने लगता है कि ठीक है इस बार तुम मेरे साथ चलो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है यस माय लॉर्ड। और फिर जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब हमें जो अपने जाने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारे मेंटोर बोलने लगता है कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। और हमें फील्ड ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने फील्ड ऑफ डार्कनेस में एंट्री कर ली है। और फिर जो हमारा मेंटोर होता है वो जो एल्डर होता है वो 6 एल्डर होता है और जो 6 एल्डर से हमारा कैटअप बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। तो जो 6 एल्डर होता है बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड मुझे पता है। जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि चलो ठीक है उन सभी लोगों को मार देना जो कि हमारे रास्ते में आने वाले हैं। तो जो 6 एल्डर होता है बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और जो 2 लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं बोलने लगते हैं कि हमें जो भी लोग यहाँ आए हैं उनसे मार के उनके सामानों को छीन लेना चाहिए। और फिर जो हमें एक लड़की और लड़कों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि अगर मैं इन लोगों को मार दूँ तो मेरा एक लेवल अप तो आराम से हो जाएगा। और सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी लोग अटैक कर रहे होते हैं। और जो 6 डॉलर होता है हमारे मेंटर उसे बोलता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ अपनी पावर शो करने के लिए। और जो 6 डॉलर होता है बड़े ही इवल फेस बनाते हुए बोलने लगता है कि अब इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है, जो हमारे लॉर्ड के सामने आएगा मैं उसको क्रश करके रख दूँगा। और फिर वो बोलने लगता है कि आ जाओ। और फिर वो जो गॉड ऑफ ईविल उसको समन करता है। और जो गॉड ऑफ ईविल होता है उसे बोलने लगता है कि जो भी हमारे लॉर्ड के रास्ते में आता है उन सबको क्रश करके धर दो। और जो गॉड ऑफ ईविल होता है वो सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है और उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर जो हमारे मेंटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो सिस्टम होता है हमारे मेंटर बताने लगता है कि जो आपको पहचानना आप और भी आसान हो गया है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बंदे हैं। और जो आपको पूरे आइलैंड में लोग अब पहचान गए हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और ये एपिसोड ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस डेविल के बारे में बताया जा रहा होता है कि जिसको पिछले एपिसोड में सेक्सर्डर ने समन किया था कि उस डेविल्स के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके सामने जो हीरोज़ हैं उनकी पावर से ये एकदम से नाकाम हो जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और हीरोज़ बिल्कुल भी उनकी जो स्किल्स होती हैं वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और उसकी वजह से जो आइटम ड्रॉप रेट होता है वो भी 100% बढ़ जाता है। और ये सब देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर जो हमारा सिस्टम उसको बताता है कि जो होस्ट है उसका जो लक है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये सब देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। जो 6 रेल्डर होते हैं वो लगातार जो बंदे होते हैं उनको मारे जा रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब हमें इन सभी को जल्दी जल्दी से क्लियर अप करना होगा। और जो 6 रेल्डर होते हैं काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार चुके होते हैं।
और सामने से एक बड़ी सी बेल की आर्मी आ रही होती है और सिस्टम बताता है ये काउस हैं और जो इनको तुम्हें मारना ही होगा। और फिर जो सिक्सरर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और जो हमारे मेंटोर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। और वो भी अपने पंचेस के साथ बढ़ जाता है उन बेलों की तरफ। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक एक पंच में एक एक बेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जो देखकर तो जो आरी बगल वाले बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि आपने एक काउस को मारा है तो आपको रिवॉर्ड के रूप में 18,000 गोल्ड कॉइन मिले हैं। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा काउस को मार रहा होता है और बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और जो $6 होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से वो भी जो काउस होते हैं उनको मारने लगते हैं। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और जो बंदे होते हैं वो देखकर बोलने लगते हैं कि ये तो क्रेजी है, ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग ज़रूरी अपनी पावर्स को हाइड करके रखे होंगे, एक मैजिशियन होने के बाद भी वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सिंगल हैंड से ही अपने एक एक जो वेल है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और वो बंदे बोलने लगते हैं कि लोग ज़रूरी 50 लेवल से ऊपर के होंगे तभी ये लोग ऐसा कारनामा कर पा रहे हैं। और जो $6 होता है अपनी शॉट के साथ तो बहुत ही तेज़ी के साथ उन बेलों को मार रहा होता है और उन सभी को बड़े ही इविल वे में जो $6 होता है वो मार रहा होता है और उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। एक बार को तो ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है और सिस्टम बोलने लगता है कि होस्ट आपका लेवल अप हुआ है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका लेवल अप हो जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि जो $6 है उसकी स्किल का कोई भी कूल डाउन नहीं है। और जो $6 होते हैं बड़ी तेज़ी के साथ उन सभी को मार रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अभी तक मुझे जो 7 बिलीव स्टोन है वो मिल चुके हैं। और जो $6 होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए बोलने लगते हैं कि जो लॉर्ड है वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को बताया जाता है जो काउस का फाइनल बॉस है वो अपीयर होने वाला है, जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इतनी जल्दी। और सभी लोग देख के बोलने लगते हैं कि क्या वो काउस का जो फाइनल बॉस है वो आ गया है। और फिर हमें जो काउस का बॉस को उसको दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसे देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि जो उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा डरली होता है। और फिर हमें $6 और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसको देख रहे होते हैं और बोलने लगता है जो हमारा मेन कैरेक्टर कि हमें यहाँ से क्या भागने की तैयारी करनी चाहिए। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर का एक और लेवल अप दिखाया जाता है। और जो $6 होते हैं बोलने लगते हैं कि बॉस जो सबसे पावरफुल लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जो सुनकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या गलत है। और जो हमारा मेट होता है वो यही सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि एक पूरी की पूरी टीम ही आ जाती है वहाँ पर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसको मारने पर मुझे जो ब्लू क्रिस्टल है उसका पूरा एक दर्जन ही मिल सकता था। और फिर हमें बताया जाता है कि इस बैटल में हमारे मेन कैरेक्टर का 2 लेवल अप और जो उसको 11 ब्लू स्टोन मिले हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पर बैठकर कंप्यूटर में कुछ कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं उसको मार देता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। और वो जो बेलो होता है उनका जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर था। क्या ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जो मेरा लक है वो -99 है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि शायद ये मेरे लक की वजह से होगा। और फिर उसको वो किसी के मैसेज को पढ़ता है कि आज वो एक डंजन में गया था जहाँ जो स्केलेटन थे वो पहले से बदल गए थे। और वहाँ पर एक जो वियर मॉन्स्टर है वो भी अपीयर हुआ था, जो देखकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ मैं पिछली बार गया था और क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर से उस बंदे से पूछने लगता है कि ये सब क्यों हुआ। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ और मुझे उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। और फिर वो बच्चा बताने लगता है कि आज एक जो बेल वाला मॉन्स्टर अपीयर हुआ था किंग लेवल का, और उसको जिन लोगों ने मारा उनको 3 दर्जन ब्लू स्टोन और
वो एक एक दर्जन में 30-30 ब्लू स्टोन थे, जो देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलने लगता है कि मेरा तो मोए मोए हो गया, एक दर्जन में 30 ब्लू स्टोन का होना बहुत ही ज़्यादा रियल बात है। और फिर हमारा मेट बताता है कि एक ब्लू स्टोन की कीमत जो है वो 445 मिलियन है। और ये सब सोच कर जो हमारा मेट और उसका बिल्कुल भी नींद आ रही होती है और अपना सर पकड़ कर पीट रहा होता है। और जो हमारा मेट फिर बताने लगता है कि जो स्काई डेविल्स विलेज है उसका 3 दिन का खाना का खर्चा 36 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, और इस सब से मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गया हूँ। और हमारा मेंटर यही सब बात की टेंशन ले रहा होता है। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे फ्यूचर में जो स्काई डेविल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाना है। और फिर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में उसी काऊ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो उनमें से बंदा होता है बोलने लगता है कि हमारे मेट के बारे में हो कि वो बंदा हमारे जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हमारे लिए हमेशा ही ऐसे लोग तैयार रहते हैं जो कि हमारे लिए मरने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और उस हमारे मेंटर के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि उस लड़के को जल्दी से जल्दी हटा दो, अगर वो दोबारा हमारे जो रास्ते में आए तो उसको बिल्कुल भी ना छोड़ना, उसको मार देना। और फिर हमें 3 सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेंटर का एक और लेवल अप हो जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है लेवल 29 पर पहुंच जाता है। और जो लेक्सो होता है बोलने लगता है कि मुझे आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही माय लॉर्ड, आपको जो आराम भी कर लेना चाहिए। तो जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। और जो ये सब बातें सुनकर जो लेक्सो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मेट के प्रति और ज़्यादा लॉयल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और वो घुटने पर आते हुए बोलने लगता है कि मैं तब तक आपके साथ लॉयल रहूँगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। और जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लॉयल रहना। और जो हमारा मेटो होता है बड़ा ही विल सफेद बना रहा होता है। और तभी जो उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन आता है कि आपको आपकी सिस्टर ने एक क्वेस्ट के लिए इनवाइट किया है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे एक जो क्वेस्ट मिला है और इस क्वेस्ट के बारे में जो वर्ल्ड है वापस उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और जो हमारे मेन करेक्टर होता है बोलने लगता है कि क्या है क्वेस्ट। और फिर जो हमारे मेन करेक्टर होता है 7 स्टार का नाम लेता है। और यहीं पर जो है ये एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय गाइस, सायोनारा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ सोच रहा होता है और फिर क्वेस्ट के बारे में सभी डिटेल्स दी जाती हैं कि जो 7 स्टार हैं वो मिलकर इस वर्ल्ड को बचाएंगे बुराई की सेना से। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है कि क्या ये मेरे बारे में बात हो रही है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि जो 7 हिडन क्लास हैं वो भी बहुत ही जल्दी किसी 7 लोगों को दी जाने वाली हैं। और अब मुझे और भी चौकन्ना रहना होगा। और ये सब मेरे लिए इतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। और उसकी जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ब्रदर क्या तुम भी इसमें हिस्सा लेने वाले हो। तो जो हमारे मेरे को बोलने लगता है कि नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी हिस्सा लेने वाला नहीं हूँ। तो और फिर जो हमारा मेट्रो अपनी सिस्टर से पूछता है कि तुम्हारा क्या। तो जो सिस्टर होती है वो भी बोलने लगती है कि मैं जो एकेडमी के काम है उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो मैं भी इस क्वेस्ट में बिल्कुल भी हिस्सा लेने वाली नहीं हूँ। और जो उसकी सिस्टर होती है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। और जो हमारा मेंटर होता है यही सोच रहा होता है कि अब मुझे और भी संभल कर रहना होगा और मुझे जो स्काई डेविल्स हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मैं फ्यूचर में चलकर उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये जो 7 स्टार्स हैं इनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और मुझे फिर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है गेम में लॉगिन करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर गेम में आ जाता है और जो सभी एल्डर्स होते हैं उनसे बताता है कि अब से मैं जो अकेले ही
हंट करूँगा। तो जो सभी एल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि जो 7 स्टार हैं वो जो उनके पास 7 हिडन क्लास आ गई है और आप लोगों के एक्टिव रहने से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सावधान हो गए हैं और इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। जो सभी लोग होते हैं वो हमारे मेंटर के इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि तुम लोग बस गांव को प्रोटेक्ट करो, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। और जो हमारा मेंटर होता है फिर बाहर आ जाता है, बोलने लगता है कि अब मुझे अकेले ही हंट करना होगा। हालांकि वो लोग मेरे साथ अगर कोई भी रहता है तो आइटम ड्रॉप करने की जो कीमत होती है, रेट होता है, वो बढ़ जाता है। और फिर हमारे मेन को बोलने लगता है कि मुझे तेज़ी से अपने लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी जो स्पेशल स्किल है उसको भी एक्टिव करके यूज़ कर सकूं। और फिर जो हमारा मेन तो बियर को मारते हुए बोलने लगता है कि झुंड को पीट कर अपना गुस्सा उतारा जा सकता है। और जो हमारा मेन होता है तभी उसको एक स्किल मिलती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फिश टेक्निक, जो देखकर जो हमारा मेन अभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये कैसी स्किल है। और जो हमारा मेंटर होता है यही सोच रहा होता है कि ये स्किल तो बिल्कुल भी मेरे लिए अच्छी नहीं है, स्किल बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद आई। और ये सोचकर जो हमारे मेंटर अपने सिर को पकड़कर रोने लगता है। और तभी जो हमारे मेंटर उसके पीछे कोई आ जाता है, बोलने लगता है कि क्या ये तुम हो। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। और जो हमारा मेंटर पीछे मुड़कर देखता है तो बोलते एक जो बंदा होता है वो आ जाता है और बोलने लगता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि बच्चियों इंसान तू कौन है बे। तो बोलने लगता है कि मेरा नाम रेपेंडल है और मैं एक हंटर हूँ। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि जाकर हंट करना बे, यहाँ पर क्या करने आया है। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आज मैं तुम्हें पकड़ कर जो यूनियन है उसको दे दूँगा। और वो बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, आई एम द ग्रेटेस्ट हंटर ऑफ ऑल टाइम। जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि हैं क्या बोल रहा है। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि सच में तुम क्या मेरे बारे में जानते हैं। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि आजा मेरा चोको ले ले मुंह में। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बोलते हो, तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हमारे मेंटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और जो हमारा मेंटर होता है वो तो समझ ही नहीं पाता रहा होता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। और बंदा अपने और को फेयर करते हुए बोलने लगता है कि आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और जो हमारा मेंटर होता है वो तो हैरान ही होता है कि ये बंदा कितनी बकवास क्यों कर रहा है। और भी जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो तुम आकर लड़ाई कर सकते हो। और बंदा बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, और वो अपनी प्रमोशन को रेडी करने लगता है और बोलने लगता है कि आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जो बंदा होता है वो हमारे मेंटर पर अटैक करने के लिए पूरी भी काफ़ी से तैयार होता है और हमारे मेंटर पर अटैक कर देता है। लेकिन जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी एचपी जो 3% से गिर जाती है। जो देखकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो अपनी स्किल होती है उसे एक्टिव कर लेता है। और एक्टिव करते हुए बोलने लगता है कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारे साथ खेलने का समय हो गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो अटैक पावर है वो 90% डिक्रीज़ हो जाती है। और बंदा भी मानने लगता है कि तुम्हारी स्किल जो है उसे चार्ज होने में लंबा समय लगेगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो अटैक होता है उसको बहुत ही अच्छे से काउंटर कर लेता है। जो देखा तो एक समय के लिए वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम में कुछ तो स्किल्स हैं। और बंदा बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो उस बंदे का जो डिफेंस होता है वो भी ब्रोकन हो गया होता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी जो अटैक पावर होती है वो 50% और कम हो जाती है। जो देखकर तो जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इविल सा फेस बनाने लगता है। वो बोलने लगता है कि बास्टर्ड आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और वो फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। और लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके फेस पर एक ज़बरदस्त पंच मार देता है जिससे वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और उसे बार बार सिस्टम से नोटिफिकेशन मिल रहे होते हैं कि आपके जो सभी डिफेंस है वो ब्रोकन हो गए हैं। जो देखकर तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जो हमारा मेट वो बोलने लगता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसे हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और वो जो सामने वाला अपोनेंट होता है किसी टाइप के स्केलेटन वाले मॉन्स्टर को समन कर लेता है।
और जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो स्केलेटन होता है वो भी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर पर जो प्रेशर बना रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन को बिल्कुल भी नहीं घबराता और बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसका तैयार जो सामना करने के लिए तैयार हूँ। और वो जो अपनी स्किल होता है उसे ऑफ कर लेता है और बोलने लगता है कि मेरे पास पहले से ही एक स्किल है। और वो अपने फिर किसी बेसिक अटैक को रेडी करने लगता है। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा अब जो इतना छटपटाने का कोई भी मतलब नहीं है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। और हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर और उस बंदे का फीस आपस में टकराता है और एक जोरदार जो एनर्जी का ब्लास्ट होता है वो रिलीज होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म जाता है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि इन दोनों में से कौन जीतेगा और क्या हमारा मेन कैरेक्टर इस बैटल को सरवाइव कर पाएगा क्या नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर और जो रुपेंडल होता है उसका पंच आपस में टकराता है और एक बड़ी सी शॉक वेव तैयार होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि रुपेंडल होता है वो पूरी तरह से शॉक होता है और वो बोल रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है, क्या मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि रुपेंडल होता है वो मर जाता है और जो उसकी आत्मा होती है उसके जो बॉडी हो से बाहर आ जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर हो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये इतने आसानी से मर कैसे गया। और फिर वो बोलने लगता है कि अगर इसके पास बचने के लिए कोई भी डिफेंस नहीं था तो ये मुझसे इतनी लापरवाही से क्यों लड़ रहा था। और जो रुपेंडल होता है तो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, बोल रहा होता है कि ये बास्टर्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और उसकी जो हालत होती है वो पूरी तरह से ख़राब होती है। वो बोल रहा होता है कि इसने जो मेरी आत्मा का 10वां भाग है उसे भी लमसम डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो बोल रहा होता है कि मैं कैसे मर गया और जो कोई आइटम भी ड्रॉप क्यों नहीं हुआ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि जो प्लेयर की मौत पर तो 100% ड्रॉप रेट होता है, तो मुझे कोई भी आइटम क्यों नहीं मिला। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो रुपेंडल की आत्मा की तरफ देखता है जिसके बॉडी पर जो उसका आर्मर वगैरह कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचा होता है। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि मुझे कोई भी आइटम क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो उसका आइटम था उसका पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, तो मुझे क्या ही मिलता, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और अब ऐसा लगता है कि मैं जो लेवल 50 के प्लेयर हैं उनको ईजिली हैंडल कर सकता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो मैं और भी ताकतवर मॉन्स्टर है उनको हराने के लिए अब तैयार हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है और जो रुपेंडल होता है वो हमारे मेंटर को भी गालियाँ दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि कभी सुमड़ी में मिलतू मैं तुम्हें बताता हूँ। और जो रुपेंडल होता है बोल रहा होता है कि मैं किसी भी तरह से तुम्हें जो अपनी मौत का बदला ज़रूर लूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी जो उसको पीछे से जो उसके ऊपर सिस्टम बताता है कि तुम्हारे ऊपर सोल रिस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। और बोल रहा होता है जो रुपेंडल होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी जो पीछे से एक बंदा बोलने लगता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल चुकी है। और जो रुपेंडल होता है सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये बास्टर्ड कौन है और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। और जो रुपेंडल होता है यही सोच रहा होता है कि ये पागलपन क्या है। और जो रुपेंडल होता है वो फिर से ज़िंदा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं फिर से ज़िंदा कैसे हो गया। और जो सामने वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे गुलाम बन चुके हो तो मेरे लिए तुरंत ही 10 पुशअप लगाओ। जो सुनकर जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। और जो सिस्टम होता है बताने लगता है कि अगर आप अपने जो मालिक है उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत ही भयानक दर्द का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, जो रुपेंडल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक दर्द होने लगता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर जो रुपेंडल होता है वो फक फक बोलते हुए पुशअप जल्दी जल्दी लगाने लगता है। और जो बंदा होता है सामने वाला बोल लगता है गुड बॉय। और जो
रूपेंडल होता है बोलने लगता है कि ये किस तरह की हिडन क्लास है, इसकी शक्तियाँ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्या ये नेक्रोपेंसर की ही तरह मिलती जुलती हुई क्लास है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि जब तक तुम एक अच्छे लड़के की तरह मेरी बात सुनोगे तब तक तुम्हें बिल्कुल भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फिर जो रूपेंडल होता है उसको मास्टर बोलता है उस आदमी को, और बोलने लगता है कि मैं आपके लिए सभी कामों को जो करूँगा। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैं इस आदमी की मदद से जो मेन कैरेक्टर है उसको तो आराम से ठिकाने लगा ही दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक मॉल के बाहर का सीन, जहाँ जो हमारे मेंटर कोई वेलकम बोल रहा होता है और उसकी सिस्टर होती है। और जो सिस्टर होती है बोल रही होती है कि बता क्या तुम सच में मुझे हैमबर्गर खिलाओगे। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ, और वो 3 हैमबर्गर को मांगती है। तो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम ले लो। और हमारा मेंटर कार्ड को स्वाइप करके जो बर्गर्स होते हैं वो उसे निकाल देता है। और जो उसकी सिस्टर होती है सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो बड़े मज़े के साथ जो हैमबर्गर है उसे खा रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सब देखकर बोलने लगता है कि भले मैं जो स्काई डाइवर्स हैं उनके लिए खाना जुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन 3 बर्गर खरीदना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है ब्रदर आपने पहले कभी भी मुझे एक बर्गर से ज़्यादा नहीं दिलाया है, तो आप आज मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहे हैं। तो जो हमारा मेंटर वो बोलने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। और फिर हमारा मेंटर बताने लगता है कि पहले जो एनपीसीज थे मैं उनके साथ जो टीम अप करके मॉन्स्टर को मारता था, क्योंकि मेरी जो किस्मत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं अकेले जाता हूँ, मुझे कोई भी ड्रॉप रेट नहीं मिलता, यहाँ तक कि मॉन्स्टर और एनपीसीज को मारने पर भी। और जो एनपीसीज से उसका मतलब स्काई डेविल्स के एल्डर्स के बारे में होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है फिर अपने सिस्टर से बोलने लगता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ और हम दोनों टीम अप आपस में करें। जो सुनकर जो उसकी सिस्टर होती है उसके मुंह से जो वो सोडा पी रही होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मुंह को पोंछ रहा होता है। और जो सिस्टर होती है यही बोल रही होती है कि क्या ब्रदर आप सच कह रहे हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और फिर जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलने लगती है चलो ठीक है आप बताइए कि आपका क्या प्लान है। तो जो हमारा मेन को बोल रहा होता है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर आपस में टीम अप करें और बहुत ही ज़्यादा पैसों को कमाएं। तो जो सिस्टर होती बोलने लगती चलो ठीक है मैं भी इसके लिए सोचूंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यही सोच रहा होता है कि सिस्टर आ गई तो मेरा लक सिस्टर के साथ जुड़ जाएगा और फिर ड्रॉप रेट बढ़ जाएगा। और फिर हमें जो यूनियन कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो वहाँ का जो डायरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है हमारे मेडिकेट के बारे में कि उस बंदे ने बड़े ही आसानी से जो रूपेंडल है उसको डिफीट कर दिया। और फिर हमें यूनियन के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको इतनी भी आसानी से नहीं हराया जा सकता। और होल्डर बोल रहा होता है कि हमें उसको हराने के लिए ज़रूर ही कुछ सोचना पड़ेगा। जो रूपेंडल था वो बड़े ही लापरवाही से लड़ रहा था इसलिए वो मारा गया। और फिर जो रूपेंडल और हमारे मेन कैरेक्टर का एक वीडियो दिखाया जाता है जो देखकर जो दूसरा एल्डर होता है बोलने लगता है कि मुझे सही में तुम बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो कि तुमने इस बंदे की वीडियो को कैप्चर कर लिया। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर और रूपेंडल का वीडियो का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो रूपेंडल था उसका डिफेंस ब्रोकन होने के बाद भी वो लड़ता रहा इसीलिए वो मारा गया, वो तो एकदम बेवकूफ़ था। और फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि हमें इस बंदे को अपने चंगुल में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि इसके पास किसी तरह की हिडन पावर है जिसके बारे में अभी ये नहीं जानता, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है और ये धीरे धीरे अपनी पावर्स को यूज़ करना सीख ही जाएगा। और फिर हमें एक बंदे को और दिखाया जाता है जिसके बारे में लोग बोलने लगते हैं कि इसके पीछे जाना बेकार है क्योंकि इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं और मेन कैरेक्टर के पीछे जाना सबसे अच्छा रहेगा। और जो लोग होते हैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम एक बंदे को 3 मिलियन देंगे चलने के लिए और मरने के लिए, और जो इसको मार देगा उसको हम 30 मिलियन का रिवॉर्ड देंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत है। तो जो एल्डर होता है वो भी बोलने लगता है कि क्या लोग इसके लिए मानेंगे। तो जो डायरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ज़रूर मानेंगे। और फिर जो डायरेक्टर होता है बोलने लगता है
कि जो 2 मिलियन लीडर को मिलेंगे और 1-1 मिलियन हम अपने और साथियों को दे देंगे, 1-1 बिलियन। और बाकी बचे हुए जो पैसे हैं उनको हम आपस में बांट लेंगे। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एविल सा फेस बनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम बस मेरा इंतज़ार करो मेन कैरेक्टर, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और जो ये सब एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो गाइस, इस समय पर जो मेरा एग्ज़ाम है वो भी चल रहा है, फिर भी मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बता देना कि क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नया नया एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी सिस्टर होती है वो गेम में आ जाती है, और जो सिस्टर होती है बोल रही थी कि ब्रदर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने जो तुमसे कहा था वो सभी चीज़ें तुम क्या लेकर आ गई हो। तो जो सिस्टर होती है बोलने के लिए हाँ, लेकिन क्या ये इतना काफ़ी होगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये सभी जो बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड के हैं, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी होंगे। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि क्या तुम जो अपनी क्लास है उसे चेंज करने वाले हो। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शायद ऐसा कुछ कह भी सकती हो। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, अब मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इविल सा फेस बनाने लगता है और बोलने लगता है कि चलो मेरे स्टेटस के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी ऐसे कोई मुश्किल का भरा काम होने वाला है। और फिर जो सिस्टम होती है वो बताने लगती है कि आपने लाइट स्किल को सीख लिया है, आपने फायरबॉल स्किल को सीख लिया है। और ऐसे ही हमारा मेंटर बहुत सारी स्किल को एक्वायर कर रहा होता है। और फिर जो उसको सिस्टम बताता है आपने नोवा सीलिंग स्किल को सीख लिया है, आपने डैमेज बफ को सीख लिया है, आपने स्किल डिफेंस सब को सीख लिया है। और ऐसे ही बहुत सारा स्किल हमारा मेंटर सीख रहा होता है। और जो उसकी सिस्टर होती है इन सभी बातों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि ब्रदर आपने तो सच में अपनी जो जॉब है उसको चेंज कर लिया। जो हमारा मेंटर वो बोलने लगता है कि हाँ मैं सीनियर हूँ। और जो सिस्टर होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा पागलों जैसी हरकत कर रही होती है और बोलने लगती है कि ब्रदर मैंने आप पर भरोसा किया था, मैंने आपके साथ सच में गैम्बलिंग की। और जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि चलो ये कितनी भी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और मुझे अब ये इस स्कूल को तुम्हारे ऊपर ट्राई मारना है। और जो सिस्टर होती है उसकी एचपी अभी भी खाली होती है, लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर जो अपनी स्किल है हीलिंग उसको यूज़ करता है तो जो उसकी स्किल हो एचपी होती है वो एकदम से मैक्स हो जाती है। और जो देखकर जो उसकी सिस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जब बोलने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारे ऊपर अपने अटैक और डिफेंस मैजिक को यूज करने दो। और फिर जो हमारा मेंटर उसको बफ देता है और सिस्टम बताता है कि जो आपकी अटैकिंग स्किल और डिफेंसिंग स्किल है दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि मुझे इसको किसके ऊपर यूज करना चाहिए, कहाँ आजमाना चाहिए। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है कि तुम्हारे पीछे पहले ही एक भालू आ गया है तो तुम उसके ऊपर अपनी स्किल हो उसको यूज कर सकती हो। जिसे देखकर तो जो सिस्टर होती है उसकी फटकर 64 जो बोलने लगती है कि ब्रदर इस बियर को तो नॉर्मली लोग ग्रुप में मिलकर हराते हैं ना, तो मैं इसे अकेले कैसे हरा सकती हूँ। और फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सिस्टर होती है वो बड़े ही आसानी से उस जो बियर होती है उसे मार गिराती है और बोल रही होती है लोल ये तो मैंने बड़े ही आसानी से कर दिया। और सिस्टर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, बोल रही होती है कि जो मेरा ब्रदर है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही जीनियस और बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्ट पर्सन है, उसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है मुझे एक ब्लू स्टोन मिला है और अब इससे मैं इतने पैसे तो कमा ही सकती हूँ जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं बहुत सारा चीज़ को ख़रीद पाऊँगी। लेकिन जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि अगर तुम इसे यूनियन में ले जाओगी तो तुम्हें $100 पकड़ा देंगे, लेकिन जब हम ये सभी काम खुद से कर रहे हैं तो अब इसको हम अपने पास रख सकते हैं। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है ठीक है। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हमें डार्क वायरलेस में चलना चाहिए। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है चलो ठीक है। और फिर हमें डार्क वायरलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बहुत सारे बेल हमारे मेन कैरेक्टर पीछे पड़े होते हैं और हमारा मेटर सिस्टर से बोल रहा होता है कि जल्दी से तुम इसे ख़त्म करो। और जो सिस्टर होती है अपनी लाइटिंग मैजिक से उसको ख़त्म कर रही होती है।
और कुछ ही देर में जो सिस्टर होती है अपनी लाइटिंग मैजिक को यूज़ करते हुए बहुत सारे जो बेल है उनको मार देती है, और जो सिस्टम से लगातार मैसेज आ रहा होता है कि आपने बहुत सारे बेल को मार दिया है। और फिर जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि गुड जॉब, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर जो सिस्टर होती है बोलने लगती है मुझे 18 ब्लू स्टोन मिले और इससे इतने पैसे होंगे कि हम एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। और जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि यहाँ पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन लगता है जब से वो बेल वाला मॉन्स्टर अपीयर होते थे यहाँ बहुत ज़्यादा कम लोग आने लगे हैं। और तभी जो हमारा मेंटोर उसके पीछे कोई उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा मेंटोर उसे ब्लॉक कर लेता है और अपनी सिस्टर से बोलता है कि इसको तुरंत ही ख़त्म करो। और जो सिस्टर होती है अपनी लाइटिंग मैजिक से तुरंत ही उस बंदे को ख़त्म कर देती है। और जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि क्या मुझे इसका सामान सच में लेना चाहिए। तो जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि हाँ इस सामान को ले लो, उसने पहले हमारे ऊपर अटैक किया था। और फिर हमारा मेंटोर कुछ देखने लगता है और बोलने लगता है कि ये लोग क्या हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पूरी की पूरी आर्मी हमारे मेंटोर को मारने के लिए आ रही होती है, जिसे देखकर जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि क्या ब्रदर हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो हमारा मेंटोर होता है बोलने लगता है कि हम यहाँ किसी से माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए हैं। और जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है कि इन सभी का लेवल कम से कम 50 होगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन हमारा मेंटोर बोल रहा था कि हम किसी से यहाँ डरते नहीं हैं, और जो भी हमारे ऊपर अटैक करेगा हम भी उसके ऊपर अटैक करेंगे। और जो सिस्टर होती है उसको सिस्टम से मैसेज मिलता है कि जब तक ये बैटल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप में से कोई भी लोग यहाँ से नहीं जा सकता। और जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा डरो मत, बस अपने मैजिक को यूज़ करो। और हमारा मेंटोर अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरा को रिलीज करने लगता है। और हमारे मेंटोर इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ईविल लग रहा होता है। और जो उधर से जो उन नाइट्स का कैप्टन होता है बोलने लगता है चलो ठीक है अब बैटल के लिए तैयार हो जाओ, इनसे डिस्टेंस बनाए रखो बस। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मुझे अपने मैजिक का यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये चांस मेरे ऊपर कहाँ से आ गए। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है आपको एक विदेशी जो शक्ति है वो बांधने की कोशिश कर रही है। और फिर सिस्टम बताता है कि इस स्किल से सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया गया है। और जो हमारा मेन को बोलने लगता है कि ये स्किल मुझे क्यों ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर उस स्किल को तोड़ देता है और अपने फायरबॉल को रेडी करने लगता है। और बोलने लगता है कि चलो ये एक कॉमन लेवल का मैजिक है, लेकिन ये फिर भी मेरे जो 99 लेवल का स्टेटस है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो फायरबॉल को लगातार कास्ट किए जा रहे होता है, और वो लोग अपनी शील्ड के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के मैजिक को ब्लॉक करने के लिए बैठ जाते हैं। और जो उनका कैप्टन होता है बोलने लगता है कि अपने शील्ड से बस इसको ब्लॉक करो, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम उसे बड़े ही आसानी से मार देंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि चलो देखते हैं कि मेरी जो मैजिक है उसमें कितनी ज़्यादा पावर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का मैजिक होता है उन लोगों से जाकर टकराता है, उनके बहुत सारे लोग एक ही बार में मारे जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बड़े ही विल सा फेस बनाते हुए एक जगह पर खड़ा होता है, बोलने लगता है कि चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इनके बहुत सारे लोग एक ही बार में मारे गए। और जो बंदा होता है सामने वाला बोलने लगता है कि हमें तो बताया गया था कि ये एक क्लोज रेंज फाइटर है, लेकिन ये तो लॉन्ग मैजिक का अटैक कर रहा है, क्या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और वो एक ही जगह पर क्यों खड़ा है। और जो हमारे में तो बोलने लगता है कि चलो ठीक है जैसा ही मेरा मैजिक का कूल डाउन ख़त्म होगा मैं इन लोगों को मार दूंगा। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ब्रदर आप ठीक हैं, क्या आपको कुछ हुआ तो नहीं। जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि आप एक ही जहाँ पर फिर क्यों खड़े हैं। जो हमारा मेटो बोलने लगता है कि जो मेरी स्किल है अभी फायरबॉल उसका कूल डाउन चल रहा है, जैसे ही वो फिर से एक बार चार्ज होगी मैं एक बार इन पर फिर से अटैक करूँगा। जो सिस्टर होती है बोलने लगता है कि मेरे भाई तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसको समझना लगभग नामुमकिन नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। और जो हमारा मेंटर होता है उन नाइट्स के काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार चुका होता है। और जो हमारा मेंटर होता है उसको जो सिस्टम बताता है कि तुम्हारी जो स्किल फायरबॉल है उसमें अभी भी 50 सेकेंड बचे हैं कूलडाउन ख़त्म होने में। जो सुनकर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि स्किल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जो इसका कूलडाउन टाइम है वो पूरा 1 मिनट है। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि ये लोग तो अपनी जो पूरी पावर के साथ अटैक करने की सोच रहे हैं।
मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग फिर भी मेरा घर कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और फिर जो हमें लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये तो एक मैजिक अटैक करने वाला फाइटर है, क्या हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। और जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन हो या सही इन्फॉर्मेशन हो, हमें बैकअप टीम की ज़रूरत है। और ऐसे बैकअप टीम की ज़रूरत है जो कि इस मैजिक अटैक को बड़े ही आराम से रोक सकें। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तुम ही लोगों को रोको थोड़ी देर के लिए, और मैं जो बैकअप टीम है उसको लेकर आ रहा हूँ। और जो हमारा मेन बोलने लगता है कि चलो ठीक है। और जो लीडर होता है वो यही सोच रहा होता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जो हमें नाइट्स को दिखाया जाता है उसके लीडर को, जो कि बोल रहा होता है मेरे बंदों से कि अटैक करो, और उसके जो बंदे होते हैं वो तीर के साथ रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और जो नाइट का लीडर होता है बोलने लगता है कि बिल्कुल भी मत रुको और अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करो। और जो सभी बंदे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर तीरों से अटैक कर देते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ा ही विल सा फेस बनाकर हंस रहा होता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे बंदे जो गन्स होते हैं उनसे भी हमारे मेंटर पर अटैक कर रहे होते हैं, और जो तीर होते हैं उससे भी अटैक कर रहे होते हैं। और इन सब से हमारे मेंटर के पास बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और जो हमारे मेंटर होता है बोल रहा होता है कि अगर मैं मर भी गया तो मेरी जो रीइंकार्नेशन एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तुरंत ही रीइंकार्नेट हो जाऊँगा। और जो हमारे मेंटर सोच रहा होता है कि ये लोग स्ट्रेटजी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करने वाली है। और जो हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि ये लोग प्रॉपरली अटैक करने की तो बहुत ही अच्छी ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। और जो यूनियन लीडर है वो भी जो आने वाला है। और जो हमारा मेंटर होता है तभी जो उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ जाता है वो बोलने लगता है कि मेरा जो कूल डाउन है वो ख़त्म हो गया, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी फायर बॉल से उन लोगों पर अटैक कर देता है। और वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं रोक पा रहे होते हैं। और उनके जो नाइट्स होता है उसके काफ़ी ज़्यादा बंदे मरने लगते हैं। और हमारा मेट बोलने लगता है कि अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, भूल जाना कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है उनके बड़े बड़े मैजिक बॉल को उन लोगों पर फेंक रहा होता है, और जिससे जो उनके बहुत सारे बंदे मर रहे होते हैं। और तभी जो वहाँ पर लीडर आ जाता है वो बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया अपने नाइट से, और अब यहाँ से मैं संभालूँगा। और नाइट बोलने लगता है यूनियन लीडर आप फाइनली आ गए सपोर्ट्स प्लेयर। और फिर जो यूनियन लीडर होता है अपने नाइट से बोलने लगता है कि तैयार हो जाओ इस बंदे पर अटैक करने के लिए। और जो हमारा मेंटर होता है अपने अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज कर रहा होता है। और बहुत सारे नाइट जो हमारे मेंटर के खिलाफ खड़े होते हैं। लमसम 200 नाइट्स हमारे मेंटर से फाइट करने के लिए आए थे, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन सबसे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और बोल रहा होता है कि इतने सारे नाइट से लड़ने के बाद मेरी जो एचपी है वो बिल्कुल भी नहीं घटी है। और जो हमारा मेन काफ़ी सारे नाइट से गिरा होता है, लेकिन इससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब मुझे इनको पीटने दो। और जो हमारा मेन बड़ी बेरहमी के साथ उन लोगों को पीटने लगता है। और जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है क्या मुझे क्या करना चाहिए। जो हमारे मेंटो बोलने लगता है कि तुम भी अपने जो मुझ पर अटैक करो ताकि इन लोगों को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल शक ना हो। तो उसकी सिस्टर बोलने लगती है चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगी। और जो उसकी सिस्टर होती है अपने लाइटिंग बॉल से हमारे मेंटो पर अटैक कर देती है। और जो हमारा मेंटो होता है अभी भी उन नाइट्स को पीटे जा रहा होता है। और जो सिस्टर होती है वो भी अपने जो लाइटिंग बॉल से अटैक कर देती है, लेकिन इससे जो हमारा मेंटर होता है उसको मज़ा आ जाता है। और जो सिस्टर होती है वो भी उन्हें लगता है कि क्या मैं ये सब सही कर रही हूँ। और जो सभी हमारे मेंटर बार बार मैसेज आ रहा होता है कि आपने बहुत सारे बंदों को मारा है और जो आपकी पहचान है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो हमारा मेंटर होता है उसको बोला जाता है, फिर सिस्टम बताता है कि तुम्हें एक टाइटन मिला है 1000s ऑफ किलर। और इस किलर की जो स्पेशल एबिलिटीज़ होती है कि हमारे मेंटर का 10% डैमेज बढ़ जाएगा, जो उसका अटैक है वो भी 10% बढ़ जाएगा। और जो इसकी एक्सपी पॉइंट मिलने की दर है वो भी 10% बढ़ जाएगी, उसको जो 30% ज़्यादा सफरिंग करना पड़ेगा। और जो हमारा मेंटर बोल रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं धीरे धीरे एक ईविल पर्सन बनने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे एक ईविल गॉड बन जाऊँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन सभी बंदों को बड़े ही बेरहमी के साथ पीट रहा होता है। और जो नाइट्स और वो लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे को मेन कैरेक्टर पर गुस्सा हो रहा होता है। वो बोल रहा था कि ये मदरफक ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मर क्यों नहीं रहा है।
और जो लीडर और नाइट होते हैं बोलने लगती है चलो ठीक है, अब हमें लगता है कि हमें ही मैदान में उतरना पड़ेगा। और जो लीडर होता है हमारे मेट पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोलने लगता है कि इसकी जो क्लास है वो अभी चेंज नहीं किया है और ये जो है ये मैजिक बॉल और मैजिकल अटैक और फिजिकल अटैक दोनों ही कर रहा है, पता नहीं ये सब बास्टर्ड ये कैसे कर रहा है। और जो दोनों नाइट्स और लीडर होते हैं वो भी कूद जाते हैं मैदान में लड़ने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर से, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को मार चुका होता है और बोलने लगता है कि लोग तो बड़ी ही ज़्यादा कमज़ोर थे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फिर अपनी सिस्टर से बात करने लगता है कि जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि चलो भाई हमें डेंजर में चलना है। जो हमारे मेट वो बोलने लगती है कि हाँ ठीक है चलो हम डेंजर में चलते हैं। और फिर जो हमारे मेट और सिस्टर होते हैं डेंजर में आ जाते हैं और जो हमारे मेट और सिस्टर से अपने आपको लाइटिंग बॉल से अटैक करने के लिए कहता है और जो इससे हमारे मेटो की एचपी कम हो रही होती है, लेकिन इससे जो हमारे मेट है उसको मज़ा भी आ रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको जो उसकी सिस्टर होती काफ़ी ज़्यादा अटैक कर चुकी होती है और जो सिस्टर होती काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर भड़क रही होती है, बोल रही थी कि मैं लगातार मैजिक से अटैक कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर की एचपी थोड़ी सी बची होती है और जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। और फिर हमें कुछ स्केलेटन को दिखाया जाता है जिसको जो हमारे मेट बोलता है कि तुम यहीं पर रुको मैं इन लोगों को पीट कर आता हूँ। और जो हमारे मेट हो स्केलेटन को मारने के लिए चला जाता है और जो सिस्टम होता है लगातार उसको बता रहा होता है कि तुमने एक स्केलेटन को मार गिरा है। और जो ये सब देखकर जो सिस्टर होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन और दूसरी तरफ जो हमारा मेन कैरेक्टर हो स्केलेटन को मारे जा रहा होता है और जो सिस्टर होती है हमारे मेन को चेयर कर रहे होते हैं वो बोल रही थी भाई तुम ये सब कर सकते हो। और जो हमारे सिस्टर होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही होती है और जो सिस्टर को इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। जो हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। और फिर जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ये तो पागलपन है। और एपिसोड यहीं पर खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े से बिल्डिंग से होती है जहाँ जो सभी यूनियन के लोग होते हैं वो ऑफलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं और जो उनमें से उनका लीडर होता है बोल रहा होता है कि हमने हाल ही में एक बड़ी सी जंग लड़ी है और उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ लोगों को जो यहाँ से निकाल दें। और इन सभी बातों को कहते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। और जो सभी बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं कि सच में जो लीडर है उनको काफ़ी बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। और जो लीडर होता है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा इविल सा हंस रहा होता है। और फिर लीडर नॉर्मल होते हुए बोलने लगता है कि अब हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी उतना ज़्यादा फंड नहीं है और हमने एक मिशन को लिया था जिसको हमने पूरा नहीं कर पाए हैं। और जैसे ही ये मिशन पूरा होगा हम सभी को एक एक स्टेप पॉइंट देंगे। और फिर वो लीडर जो वीआर पोर्ट में आकर लेट जाता है और बोलने लगता है कि उस लड़के को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो होता है वो गेमिंग वर्ल्ड में आ जाता है और आने के बाद बोलता है कि अब वही लोग मेरा काम कर सकते हैं। और फिर वो बोलने लगता है इसके लिए 10 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा। और वो एक बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और जब वो वहाँ अंदर जाता है तो बंदा जो होता है बोलने लगता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है कि मुझे एक बंदे को मरवाना है। तो जो सामने वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इसके लिए कितना देने वाले हो। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है पूरे 10 बिलियन। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम्हारा काम जो 3 दिन में हो जाएगा। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है कि अब जो बच्चा है बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। अब वो बच्चा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है और हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा इविल सा फेस बना रहा होता है और लीडर वहाँ से जाने लगता है और बोलने लगता है कि बस 3 दिन और मुझे इंतज़ार करना है। और जो लीडर होता है उसको सिस्टम मैसेज देकर बताता है कि अब जो बाहरी क्षेत्र में आ गए हैं
और ये क्षेत्र बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो लीडर होता है सिस्टम की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो तो अपने में ही मगन था और बोल रहा होता है कि बस 3 दिन और मुझे इंतजार करना है और फिर उसके बाद वो बंदा मर ही जाएगा। लेकिन तभी जो लीडर होता है वो अचानक से मर जाता है और वो यही सोच रहा होता है मरते मरते कि मैं कैसे मरा, मुझे तो कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। और जो उसकी आत्मा होती है उसके शरीर से बाहर आ जाती है और सोच रही होती है कि मैं कैसे मरा। और तभी जो हमें एक मिस्टीरियस मैन को पीछे से आते हुए दिखाया जाता है जो कि बैटमैन की तरह होता है। और जो एल्डर होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो। और वो जो मिस्टीरियस मैन होता है वो शोल्डर की तरफ एक कार्ड को फेंक देता है और बोलने लगता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और जो एल्डर होता है उसका फुटकर 64 हो चुकी थी। और जो फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे के सामने एक बंदा झुक रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये काम सच में करना ज़रूरी है। तो जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि हाँ ये काम सच में करना ज़रूरी है और इस काम को मैं खुद ही करूँगा। और जो बंदा होता है वो उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो बंदा देखने में काफ़ी ज़्यादा इविल भी लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही बंदा जाते हुए बोलता है कि अब वो बंदा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। और फिर वो बोलने लगता है कि इतने सालों में मैंने जो भी चाहा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है। अगर जो सभी लोग चाहते हैं कि मैं बुरा रहूं तो मैं बुरा ही बनूंगा। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हमें बताया जाता है उसके बारे में कि ये सेकेंड एल्डर है योन हान। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और उसकी सिस्टर को, जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे एक हिडन क्लास मिल चुकी है उन 7 स्टार में से और अब जो मेरा लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है और अब मैं लेवल 31 पर हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या बिना स्टार पॉइंट के ऐसा किया जा सकता है। जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि ये इस हिडन क्लास का एक एडवांटेज है। और जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और मुझे लगता है कि इसको सिस्टर नहीं, राइटर को इसको जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड बनाना था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में बिना स्टेप पॉइंट के अगर लेवल अप करना इतनी जल्दी आसान है तो जो सभी 7 स्टार्स हैं वो तो बहुत ही तेज़ी से कैसे लेवल अप करेंगे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यही सोच रहा होता है कि अब मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे शक है कि मैंने तुम्हें बस हल्का सा चोट पहुंचाया तो मुझे एक हिडन क्लास मिल गई और मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ना जाने कौन कौन से रिवार्ड मिलेंगे। और जो सिस्टम होता है वो हमें उनको तो वार्निंग दे रहा होता है उसकी सिस्टर के लिए कि वो प्लेटिनियम रैंक पर है। जो हमारा मेट बोलने लगता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि नहीं सच में अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए कह रही होती है। और जो सुनकर जो हमारा मेन क्यूट काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फेस बना रहा होता है और उसकी सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और जो हमारा मेन क्यूट बोलने लगता है कि मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। और जो हमारा मेन क्यूट बोलने लगता है कि लेकिन तुम इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आई कि मैं मरने वाला हूँगा तो मैं तुम्हें ही मारने दूंगा। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि सच में ब्रदर। और जो सिस्टर होती बोलने लगती कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, मेरे ब्रदर तो सच में मान गया। और फिर वो सोचने लगती कि लेकिन मैं अपने ब्रदर को मारने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। और फिर सिस्टर बोलने लगती चलो हमें चलना चाहिए। और फिर जो हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारी सिस्टर और मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो मॉन्स्टर है उनको किल कर रहे होते हैं। और जो सिस्टर होती है काफ़ी ज़्यादा आइटम्स को उठा रही होती है, बोल रही होती है कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा आइटम मिल रहा है। और जो हमारा मेन बनले अपने स्टेटस विंडो को देखता है और इसमें जो उसका लेवल 40 पर पहुँचने के लिए 4% और एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होती है उसकी सिस्टर जा रही होती है, बोल रही होती है कि मैं जड़ी बूटियों को लेने के लिए जा रही हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी से आओ और ध्यान से लौटते समय ध्यान देना और जो सामान गिरे हैं उनको भी उठा लेना। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती ठीक है। और तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है कि एब्यूस रूलर स्कार डेविल। और जो सुनकर जो हमारे मेट बोलने लगता है कि ये कौन है। और तभी जो हमारा मेन के पीछे कोई आ जाता है वो बोलने लगता है कि मैं देखने वाला हूँ कि तुम एक जो प्योर डेविल बनने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर तुम नहीं हो तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जो सिस्टम होता है इसका रैंक SSS बताता है
और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। और क्या लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे से जीत पाएगा या नहीं, तो देखेंगे इसको अगले एपिसोड में।